भरूच सी डिवीजन पुलिस द्वारा इको कार में सवार वैसे पैसेंजर को चाकू की नोक पर लूट मचाने वाले वैसे 2 अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आखिरकार गिरफ्तारी की गई। भरूच सी डिवीजन पुलिस द्वारा आखिरकार इको गाड़ी में लूट को अंजाम देने वाली वैसी गैंग के 2 अपराधियों को पकड़ा गया। जहां जानकारी मिली थी कि सूरत से भरूच के बीच नेशनल हाईवे 48 पर गुजरते वैसे यात्री को इको कार के चालक ने पैसेंजर के रूप में बिठाने के बाद चाकू की नोक पर चालू ही गाड़ी में गंभीर ईजा पहुंचाने के साथ उसकी लूट मचाई गई थी। जहां पुलिस ने जारी की सघन तहकीकात के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाडेश्वर चौकड़ी के पास पेट्रोलिंग के दौरान इको गाड़ी से लूट करने वाले वैसे गैंग की 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। जहां पुलिस ने लूट का भेद खोलने में अपराधी वैसा महेश सूर्यमणि दुबे की गिरफ्तारी की गई। साथ ही उसका सागरित वैसा वसीम उर्फ आगू इस्मान गिली मलिक की भी गिरफ्तारी करते हुए अन्य 4 लोगों को पकड़ने की दिशा में कार्यवाही का दौर जारी किया है। जहां ये अपराधियों द्वारा इको गाड़ी में पैसेंजर को बिठाने के बाद सुनसान जगह पर चाकू की नोक पर नकद रुपए, मोबाइल सहित गहनों की लूट मचाने को अंजाम दिया जाता था। जहां पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ लूट का गुनाह दर्ज करने के साथ सघन कार्यवाही जारी की है। तारीख 4 जून 2021 को रात के 10:30 से 11 के आसपास सी डिवीजन पुलिस स्टेशन को हसमुख भाई नाम के व्यक्ति द्वारा एक सूचना दी गई कि नेशनल हाईवे 48 पर सूरत से वडोदरा जाने वाले रास्ते पर एक इको गाड़ी में उनको लिफ्ट दी गई। टोल नाका क्रॉस करने के पश्चात उनको इको गाड़ी में चाकू की धार पे चाकू दिखाकर उनसे 5,000 रुपये, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उनसे मिली सूचना के आधार पर गाड़ी में 5 से 6 लोग सवार थे और उनको बड़दला चौकड़ी के पास छोड़ दिया गया। इस प्रकार की गंभीर सूचना मिलने पर सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में तुरंत आईपीसी की धारा 392, 395, 397, 323, 504 और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। चूँकि ये एक हाईवे की लूट थी, हाईवे की डकैती थी, इसलिए बहुत ही संगीन मामला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सी डिवीजन पुलिस स्टेशन की पूरी टीम इन आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस तलाश की प्रक्रिया में माननीय गुजरात सरकार के महत्वाकांक्षी विश्वास प्रोजेक्ट वीडियो इंटीग्रेशन एंड एडवांस स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के तहत लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बहुत लाभदायक साबित हुए। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो लीड मिली, उस लीड को फिर से माननीय गुजरात सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई गुजकॉप प्रोजेक्ट के पॉकेट कॉप का यूज़ करते हुए और ज़्यादा उपयोगी इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई। उसके बाद इन इन्फॉर्मेशंस पे काम करते हुए इन आरोपियों को सी डिवीजन पुलिस स्टेशन, इनमें से 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन को। इसमें जो मेन आरोपी है उसका नाम है सूफियान वराचिया और इसके साथ जो दूसरा आरोपी अरेस्ट करने में हम सफल हुए हैं उसका नाम है अवधेश कुमार दुबे। इन दोनों आरोपियों की पूछपरछ में बाकी 4 आरोपियों का नाम भी सामने आया है। ये 4 आरोपी हैं मनोज, वसीम, महेश दुबे और राहुल। सभी आरोपी कौशंबा सूरत के निवासी हैं। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में हमारी टीम लगातार सक्रिय है, लेकिन इन 2 आरोपियों को और इनके साथ क्राइम में यूज़ की गई इको गाड़ी, जब्त किया गया मोबाइल फ़ोन तथा रोकड़ा पुनः प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं। इस प्रकार के बाकी के 4 आरोपियों को भी तुरंत बहुत जल्द उनकी धरपकड़ की जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इन आरोपियों की जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये सूरत से वडोदरा जाने वाले रास्ते पर नेशनल हाईवे पर कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट मांगता है तो उसको लिफ्ट देते हैं। लिफ्ट देने के पश्चात चूंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, अतः ये बल प्रयोग के आधार पर और धारदार हथियारों का उपयोग करके उसको उसके पास स्थित सभी कीमती वस्तुएं, चाहे वो रोकड़ा हो, चाहे सोना हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वो उससे लूटते हैं और उसके बाद आरोपी को किसी सुनसान जगह पर छोड़ देते हैं। ये इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एमओ है।
पूछपरछ में तथा ई गुजकॉप प्रोजेक्ट के आधार पर इन आरोपियों के गुनाहित इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। सूफियान वराछिया इससे पहले कई इसी प्रकार की लूट अन्य डकैती के अपराधों में वांछित है।